हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी रेमेडी। तो फेस के लिए मैं आज एक रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर आप किसी शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, किसी भी ओकेज़न में आप उसे लगा सकते हैं और आपका चेहरा जो है ना बहुत ग्लो करने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको ले लेना एक मीडियम साइज़ का आलू। तो यहाँ मैंने आलू ले लिया था, उसे वॉश करके पील करने लगी हूँ और इसके बाद मुझे इसका रस निकालना है। तो बेसिकली बात यह है कि सारी चीज़ें जो है ना आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी और मेजर रोल प्ले करने वाली है 2 चीज़ें, आलू और टमाटर का रस। तो यहाँ मैंने पील करके इसका रस निकाल लेना है। अगर आपके पास कद्दूकस है आप उसमें भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था इस टाइम पे, तो मैंने जो है ना इसके पीसेस करके मुझे जो है ना इसे ग्राइंड करना था। तो यहाँ मैंने ग्राइंड कर लिया और अब मैं स्ट्रेन कर रही हूँ। तो यहाँ मुझे इसका रस निकालना है। देन उसके बाद मैं इसका बनाने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा फेस पैक जो आपकी स्किन को जो है ना इतना ब्राइट बना देगा। यू कांट बिलीव कि आपका चेहरा जो है ना इतना चमकने वाला है एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कि आपने क्या लगाया अपने फेस पर। और यहाँ मैंने टोमेटो ले लिया था, इसे कट कर लिया है और इसे मैं ग्राइंड करने वाली हूँ। बेसिकली मुझे जो है ना इन दोनों चीज़ों का रस निकालना है, देन उसके बाद मैं फेस पैक बनाऊँगी। तो यहाँ मैं इसे भी छान लेती हूँ। इसे अच्छे से आपको इसके पल्प से जूस निकाल लेना है। और अगर आप चाहते हैं आपका टमाटर बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, तो जो पल्प बचा है आप उसे जो है ना एज अ स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ों का रस निकाल लिया था और अब मैं इससे बनाने वाली हूँ फेस पैक। और ये जो है ना मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि मुझे जो है ना इस काँच की कटोरी में पैक बनाना था। मुझे इतनी मतलब अच्छी लगती है काँच की चीज़ें, तो मैं सोच रही थी मैं इसमें बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने उसमें वो ट्रांसफ़र कर लिया था। और यहाँ मैं बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप मैं क्या-क्या डालने वाली हूँ। तो मैं फेस के लिए बना रही हूँ और आपकी स्किन जो है ना इतनी ब्राइट होने वाली है एंड यू विल थैंक्स मी लेटर कि आपने इतना अच्छा पैक बताया था। अगर आपके फेस पर कोई भी स्पॉट या डार्क सर्कल या कुछ भी ऐसी चीज़ें, दाग धब्बे हैं ना, तो इससे जो है ना ऐसे गायब होने वाले हैं। तो आपको जो है ना ट्वाइस अ वीक लगाना है, देन उसके बाद मुझे बताना है कि वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ एक बाउल में मैंने बेसन ले लिया है, तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको कितना यूज़ करना है। तो यहाँ मुझे जो है ना अपने फेस और हैंड के लिए करना है और आप जो है ना नेक के लिए भी बना सकते हैं। तो मैं मोस्टली बनाती हूँ नेक के लिए, लेकिन गर्मी इतनी हो रही थी ना तो इसलिए मैंने नेक स्किप कर दिया। एंड यहाँ पर मैं ये जूस मिलाने वाली हूँ जो मैंने रस निकाले थे और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका एक बहुत अच्छा सा पैक बन जाएगा। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी खुद देख लेना किस तरह से आपको ये बनाना है। तो कंसिस्टेंसी आपको उतनी रखनी है कि आपके फेस पे लग जाए, मतलब इतना बहे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पतला हो जाएगा तो ये लग नहीं पाएगा। और गर्मी इतनी हो रही है ना तो ये इसलिए टिक ही नहीं पाता फेस पे। तो आपको थोड़ा सा थिक रखना है। तो यहाँ मैं जो है ना पहले बाल जो है ना अपने बांध लूँगी, देन उसके बाद मैं ये अप्लाई करूँगी। और जब ये टमाटर और आलू का रस मिल जाता है ना, तो एक तरह से ब्लीच बन जाता है, तो आपकी स्किन जो है ना इससे बहुत ही एकदम क्लियर होने वाली है। तो आपको ये ज़रूर एक बार यूज़ करना चाहिए, बहुत ईज़िली बन जाता है। तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया क्योंकि मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो यहाँ मुझे जो है ना थोड़ा-सा कम लगा था बेसन, तो इसे मैंने बाद में ऐड कर लिया। तो आप भी अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से मिक्स करके देन उसके बाद मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, ये बन गया है एक फ़ाइन सा फेस पैक। अब मैं इसे पूरे फेस पे लगाने वाली हूँ और जब भी मैं अपने बाल देखती हूँ ना मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब इतनी खुशी होती है क्योंकि मेरे बाल जो है ना, मेरे बालों की ग्रोथ जो है ना बहुत फास्ट हो रही है जब से मैंने ये होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करनी शुरू की हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके बाल मेरी तरह हो जाएं, शाइन करें, ग्लो करें आपके बाल, तो आप जो है ना मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। जो जो चीज़ें मैं बताती हूँ उनको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है ना अपने बाल बांध लिए थे। और एक बात और बता दूँ, पहले मेरे बाल बिल्कुल ऐसे नहीं थे, मतलब इतने फ्रीज़ी से रहते थे ना, और मैं कंडीशनर वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करती थी, उसके बाद भी मुझे इतना अजीब लगता था। और जब से मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ करनी शुरू किया ना, मेरे बाल इतने सिल्की और शाइनी रहते विदाउट एनी कंडीशनर। और अब मैं इसे जो है ना फेस पे लगा लेती हूँ और मुझे इतना डिफ़िकल्ट होता है इस तरह से लगाना, क्योंकि मुझे मास्क भी हटाना होता है और ऊपर से वीडियो शूट करनी होती है। तो मेरा 2 मिनट का काम जो है ना ये 5-10 मिनट आराम से ले लेता है। तो यहाँ मैं अच्छे से फेस पे लगाने वाली हूँ और आप जो है ना फिंगर से ही लगाएं ना, बहुत अच्छा रहता है। ब्रश वगैरह से मैं नहीं लगाती, मैं तो अपने हाथ से ही लगा लेती हूँ ऐसी फिंगर से। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं अपनी नेक पे भी लगा सकते हैं, तो आपको जो है ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ मैंने ये पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया था, देन उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी हाथों पर। तो मैं कुछ भी बनाऊँ ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने हाथों पे अप्लाई ना करूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी देखी हैं जो उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है फेस का वो अलग होता है और हैंड जो है ना वो अलग दिखते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत बेकार लगता है। तो इसलिए सारी चीज़ें जो है ना मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपने हैंड पे ज़रूर अप्लाई करूँ और नेक पे। तो नेक पे तो मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत चिपचिपा हो रहा था, इसलिए मैंने नेक स्किप कर दिया।
अगर आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यह मैंने फेस वॉश कर लिया था और मेरा जो है ना चेहरा इतना चमक रहा था एकदम क्लिस्टर क्लियर। तो अगर आप भी चाहते हैं आप भी अपना चेहरा इस तरह चमका सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।